हेलो दोस्तों, जय माता दी। आई होप सब बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं। और दोस्तों, 24 गया, 25 आ गया है। इस 24 ने मैं आपसे अपने दिल की और अपनी बातें शेयर करना चाहूँगी। जो मैंने झेला, जो मैंने सोच भी नहीं सकते हो कि मैंने क्या क्या झेला, क्या कैसे क्या मौत से बदतर रहा था मेरा ये 24। 25 भी कोई अभी वही नहीं है, लेकिन ये 25 चलो ठीक है। 24 में शुरुआती में किसी ने मेरे को 31 को ही मेरे को गाली वगैरह दे के मेरा 24 स्टार्ट किया था। वो मेरे परिवार की हैं। उसके बाद में जब नॉर्मली हम यहाँ रहे, 9 रात मेरा एकदम ऐसा गुजरा, मौत से बदतर सजा। जैसे तैसे मैंने 9 रात जून में मैंने सोचा कि थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, मायके वगैरह जाएंगे। और पता नहीं, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी भी कोई अपना नहीं होता, जो अपना होता है वो अपना होता है। खून के रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, और जो वैसे रिश्ते हों, जो रिश्ते बनाए जाते हैं वो भी ऐसे ही रहते हैं। आपके पास पैसा है तो सब हैं, और पैसा नहीं है तो कोई नहीं है। इसमें आदमी ये सोचता है फ़ोन करने से, या फ़ोन किया तो कहीं हमसे पैसे ना मांग ले। मेरे साथ ये हुआ है और अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी मुझे कोई। उसमें फिर जून में मेरे साथ इतना, इस पे वीडियो पड़ी हैं। जून जुलाई में जो पापा जी की सेकंड मैरिज है, उन्होंने जो किया है, उन्होंने वहाँ भी मैं रही तो बहुत मेरा खाना पीना भी नहीं हो पाता था, और इतनी टेंशन, इतनी टेंशन, इतनी टेंशन। तो वहाँ सब काम कराते भराते मुझे क्या कहता है, बच्चों की भी मेरी पढ़ाई की लॉस हो रहा था बहुत। सब दुश्मन एक जगह मिलके इकट्ठे हो गए थे मेरे लिए, सब कुछ था। फिर मैं ऐसे तैसे वहाँ से निकल के जब मैंने यहाँ में अगस्त सितंबर में आ पाई, उसमें भी मेरा 3 का 13 हो गया। मेरा एक बच्चा वहाँ रह गया, 4 यहाँ मेरे पास। सब कुछ अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त। उसके बाद सडनली मुझे पता चलता था, मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो मुझे ये 24 में ही पता चलता है कि मेरे यहाँ यहाँ एक गांठ है। ये जुलाई में ही घर पे ही बड़ी हुई। उसमें बहुत पेन हुआ, रेड रेड हुई, लेकिन इसका मुंह कहीं भी नहीं था। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुंह कहीं भी नहीं था। और उसके बाद में मैंने दवाई वगैरह खाई, वहाँ बैठ के क्या ठीक नॉर्मल हो गया दर्द। फिर मैं यहाँ आई अपने कानपुर आते ही मुझे वीकनेस होने लगी, बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगी। चलते फिरते में लेने में तकलीफ बहुत ज़्यादा। जो मेरे कुछ रिश्ते थे तो कुछ चीज़ों की वजह से नाराज़ थे। यहाँ जो दवाई चलाई गई, सब ने किसी ने कुछ बताया, डॉक्टर ने किसी ने कुछ बताया। जो दवाई चलाई गई उसकी जांच हुई, उससे क्या और ज़्यादा सांस फूलने लगे। मेरे बाल अभी भी देखिएगा, अब छोटे छोटे आ रहे, पूरी तरह से बाल झड़ना। जो मैं मेडिसिन खा रही, एकदम उन्होंने किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया। वो वीक पॉइंट बताती हूँ। उस टाइम मेरे बच्चे, देखो आपकी परेशानी होती है ना, तो न तो दोस्त आते हैं साथ में, न रिश्तेदार, और ना ही कोई परिवार। जो बच्चे और हस्बैंड को झेलना पड़ता है वो कभी किसी को। उस टाइम में
मेरी हिम्मत बने मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, बाकी का कोई नहीं। मैं सबको बताती थी कि क्यों, क्या हुआ, कैसे तेरे, नहीं वो मेरे पीछे वो है ना गांठ, तो उसमें दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, अरे यार उसको दिखा दो, बस इतना। सडनली मेरे बच्चों से नहीं देखा गया, इधर उधर फोन किया। कुछ लोगों ने तो फोन इसलिए नहीं कर, सबको पता था, पता सबको था। इवन इतना पता था कि जिन पे मैं आंख बंद के भरोसा करती थी ना, उनको पता था, उन्होंने घर में बात नहीं चलाई थी कि उसको ये तकलीफ है। मेरे बच्चे सर्वाइव अकेले। वैसे भी मैं पैरालाइज की पेशेंट हूँ, 18 से मैं लड़ी रही हूँ, तो सोचिएगा मेरे बच्चे कितना टूटते हैं अंदर। फिर हिम्मत नहीं हारी मैंने, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी। कौन रहेगा, कौन रहेगा, मेरा बेटा, उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। मेरी कंडीशन ही ऐसी थी, बहुत खराब थी, बहुत ज़्यादा। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया, बिल्कुल गया ही नहीं। मम्मी के पास कौन रहेगा, वो डॉक्टरों ने कुछ ऐसा बोल दिया था। उसके बाद में दिवाली हुई, सब कुछ, कोई नहीं, सिंगल पर्सन अभी तक कोई नहीं आया। और ना ही जितने दोस्त वगैरह, अरे यार ठीक है, ऐसा कोई नहीं होता है ना कि नहीं आप दिखाओ, उसको दिखाओ, उसको ना दिखाओ, उसको दिखाओ, उसको नहीं, उसको दिखाओ। ऐसा कोई नहीं होता है, वो खुद डिसीजन लिया जाता है। तो इधर हस्बैंड, फिर दिवाली हुई, उधर हस्बैंड की जॉब में दिक्कत, सब कुछ उसी में दो चार चीज़ें और जुड़ गई। किसी को पैसे दिए, उसमें उसने उल्टा केस, मतलब मेंटली डिस्टर्ब ही हैं हम। उसके बाद ऐसे ही हम दोनों बैठे थे, तो फिर कहा कि चलो कहीं, वैसे एलोपैथिक बहुत दिखा लिया, होम्योपैथिक दिखा ले रहे हैं। तो मेरे जो फादर लोग हैं, उनके क्या कहते, एक फ्रेंड थे, हैं सॉरी, पापा नहीं रहे, एक फ्रेंड हैं खान करके। तो ये जो डॉक्टर, होम्योपैथिक वाले डॉक्टर जो दवाई देते हैं, उनको मानो वो बनाते हैं, जरा डॉक्टरों को वो बनाते हैं होम्योपैथिक, वो बहुत बड़े वो हैं। तो मैं उनके पास गई और मैंने उस जगह का फ़ोटो लिया, मैं और मेरा बेटा गया और उस जगह का फ़ोटो लिया। वो बोले कहीं नहीं, पूरी बात बताई, तो बोले कि बेटा आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आपकी पूरी बॉडी में छोटे 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 छोटी ये गांठें होंगी, क्योंकि ये पैरालाइज की गांठें हैं। पैरालाइज तब आता है जो हमारा खून के थक्के जम जाते हैं, तब आता है। कोई टेंशन नहीं है, ये दवाई खाओ, आपको आराम मिलेगा। कहते नहीं है कि कौन से रूप में क्या भगवान मिल जाए, क्या नहीं है। तो मैंने वो दवाई स्टार्ट की, 50% आराम है, बाल गिरना बंद हो गए, सांस नहीं फूल रही है। उस बीच की आप मेरी वीडियो देखिएगा, जो मुझे वॉइस ओवर करने में, क्योंकि मुझे ये भी काम ज़रूरी है, मैं इस पे भी अपना अपडेट डालती रहती हूँ, क्योंकि क्या करूँ, मेरा कहीं मन नहीं लगता था। आप मेरी फैमिली हो तो आपको मैं अपडेट देती रहूँ। सिंगल पर्सन किसी ने मुझे फ़ोन करके नहीं कहा, और वो अब अपने बन के दिखाएं, कितना ख़राब लगता है। जिनके लिए मैंने बहुत कुछ किया तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं होता अपना। अपना हिम्मत रखिए, बस अपनी बस हिम्मत रखिए, यही सब है। किसी ने मुझे जान से मारने वाला कर दिया, मैं इन सब चीज़ों पे नहीं बिलीव, लेकिन हाँ मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा। मेरे घर में कोई रह नहीं सकता। एक दिन मैं लाइव चला रही थी,
रात के 1:30 बज रहा था, नहीं नींद आ रही थी, दवाई खाई थी, नींद नहीं आ रही थी। सडनली इसमें मेरी लाइफ में ऐसे करके है, ऐसे करके है, सडनली कुछ कैच हुआ मुझे। मतलब ये है इसमें, तो मुझे कोई वो नहीं लगता है भाई, हम हैं तो वो भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो तो मरे हुए हैं, क्या करेंगे, जिंदा इंसान नहीं पूछ रहे हैं, जिंदा बोलते वालते नहीं। तो बस कुल मिला के ये है कि अपनी हिम्मत बनाए रखें। ये थी मेरे दिल की बात कि अपनी फटी जब जेब हो तो कोई नहीं भैया पूछता। और ये फ़ोन ये नहीं उठाते हैं कि कहीं पैसे ना मांग लें, बाहर की आवाज़ आ रही है उनको इग्नोर करना। तो बस अब मुझे आराम है, और उस दवाई से बहुत आराम है। उनकी दवाई भी ज़्यादा नहीं है, बाकी का है गांठ भी है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब मैं आराम से लेटती हूँ, कभी नींद आ जाती है, कभी नहीं आती है, तो मैं अपना एडजस्ट करती हूँ, क्योंकि बीमारी का शरीर है तो कब तक चलेगा। लेकिन मैंने देख लिया कि हम अगर टूटे ना तो हमारे बच्चों का कोई नहीं है, कुछ भी होता है तो बच्चों का कोई नहीं है। इसलिए हम अपनी हिम्मत बनाए रखते हैं। तो ये थी मेरी 25, क्या कराए बस, इसलिए भी पॉजिटिव भी, मैं तो हमेशा ही है। लेकिन हाँ, ये जो साल था ना, बहुत इतना पेनफुल था, बता नहीं सकते। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे, मेरी बातें आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड हो तो लाइक डन कर देना, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। बस, जय माता दी दोस्तों।